एक टॉपिक डालिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लास्ट दो टॉपिक बचा हुआ और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ORTHOGONAL, ऑर्थोगोनल। ठीक है, देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be orthogonal if A into A dash is equal to A dash into A is equal to I। क्लियर? अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो, किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हो और उल्टा भी करते हो, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इन जनरल मैट्रिक्स के केस में अपन ने क्या पढ़ के रखा कि ए बी और बी ए ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। बट कब इक्वल हो सकता है? जब आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका आपके पास एक ट्रांसपोज है। ए इंटू ए डैश करो और ए डैश इंटू ए करो, दोनों केस में आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? ठीक है, और तब उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद का जो टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इधर देखो, इफ ए इक्वल टू ए डैश, ठीक है, इफ ए इक्वल टू ए डैश अगर आपके पास हो जाए, देन ए मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक। देखो, ए इक्वल टू ए डैश होता नहीं है, अगर हो जाए, ठीक है ना, तो इसको ऐसे कंसिडर मत करके चलते रहना कि ए और ए डैश बराबर होगा। इफ ए इक्वल टू ए डैश, देन वी कैन से दैट ए इज व्हाट? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोचो कि ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, 7 -1 5 -1 6 -2 5 -2 4। क्लियर? अब इसका अगर आप ए डैश निकालते हो, ए डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। इसी मैट्रिक्स का आप क्या करोगे? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता था? इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो 7 -1 5 है, ये जो आपके पास 7 -1 5 है, ये अब कॉलम में आ जाएगा, इसको बदल दो। फिर -1 6 -2 5 -2 4। अब आपने इसको इस तरीके से भी बदल दिया, स्टिल आप पूरा मैट्रिक्स को देखो एज इट इज सेम ही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है चीज? यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे का मतलब क्या हो गया? ए आई जे का मतलब क्या हो गया? आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। उसी को अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा? ए जे आई, बिकॉज उसको आपने क्या कर दिया? रो को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। ये कहानी है आपका सिमेट्रिक का।
हालांकि आप लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इतना हद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन देता है, बट ये अगर सीबीएसई के अंदर होता तो सीबीएसई में इस पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस बनते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बच गया? कैसे सेम है? आंख से देखो एक बार, क्या लिखा है ऑर्थोगोनल के लिए हम? ऑर्थोगोनल में हम लिखा है ए इंटू ए डैश और ए डैश इंटू ए, ये दोनों को बराबर अगर यदि मल्टीप्लाई करेगा किसके बराबर आएगा? आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है सिमेट्रिक में? ए और ए डैश दोनों इक्वल है। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be skew symmetric if a dash इक्वल टू, यहाँ पे फर्क क्या है? ए डैश इक्वल टू मैंने क्या लिखा? माइनस ए, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। अच्छा यहाँ पे भी आप लोग एक लाइन लिख लेते ना, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी बिकॉज जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये की पॉइंट है, ठीक है ना? ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये लिख लेना। सेम गोज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ ए। कहने का मतलब, समझिए इधर, ए आई जे इसके बराबर होगा माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा। तो यहां से एक बहुत सुंदर सा चीज निकल के आता है जो आपको एक मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, वो कंडीशन ये है कि ए आई जे इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? ए जे आई। तो जब बीच के एलिमेंट्स की बात हो, बीच के अंदर से डायगनल एलिमेंट्स का जब बात होगा, डायगनल एलिमेंट्स में क्या क्या होता है? ए वन वन होता है, ए टू टू होता है और ए थ्री थ्री होता है। डायगनल के अंदर ये तीन होता है, ठीक है? तो इसके लिए अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई आई। आया ना? लिख सकते हैं। जो उल्टा भी करेगा तो अल्टीमेटली वो सेम ही रहेगा बट विद नेगेटिव साइन। तो इसको इधर ले आओ तो टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। तो ए आई आई का वैल्यू कितना हो गया? अब ये बेसिकली क्या इन्फर करना चाह रहा है इस चीज को समझना। जब मैंने लिखा है ए आई आई इक्वल टू जीरो, हालांकि मैंने नहीं लिखा, जो कंडीशन है वही बता रहा है, ठीक है? उसी से प्रूव हुआ है कि ए आई आई क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया? जितने भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आपके जीरो। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो। क्लियर है चीज? तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमेशा याद रखना, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? हमेशा जीरो, बिकॉज ये आपको प्रूफ करके दे रहा है कि ए आई आई जीरो के बराबर होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है? जीरो, फाइव, सिक्स, माइनस फाइव, जीरो, सेवन, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, जीरो। क्लियर? ये आपके पास है। अब इसका अगर आप ए डैश करते हो क्या होगा? जीरो, फाइव, सिक्स, माइनस फाइव, जीरो, सेवन, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। सेम नहीं है।
ए डैश करोगे लेकिन किसके साथ, विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन तो मैंने लगाया ही नहीं, ये रहा नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव को अंदर भेज दो और ये बन जाएगा सेम। क्लियर? तो जैसे ही नेगेटिव को मैंने अंदर भेजा, क्या हो जाएगा, 0, 5, 6, फिर उसके बाद में -5, 0, 7, -6, -7, 0। बोलो, ए डैश इक्वल टू -a हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ या ना? क्लियर ये चीज? कोई भी कभी आपको बोले कि तुम मेरे को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल बताओ, आप आराम से मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हो। कैसे? देखो, एक सिंपल सी चीज आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 0। सबसे पहले इसको लिख लो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है ना, तो इसके ऑपोजिट वाला जो इसके डायगोनल के दूसरे तरफ वाला एलिमेंट है वो क्या होगा, नेगेटिव में। मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो इसके डायगोनल के ऑपोजिट में ये क्या होगा, -6। यहाँ पे 7 लिखा तो इधर क्या होगा, माइनस। आया बात समझ में? क्लियर ये चीज? बाकी सब कुछ आप इसको उल्टा पुल्टा कर दो विद नेगेटिव साइन, तो आप क्लियर कर सकते हो कि ए डैश इक्वल टू क्या होगा, -a के बराबर। बात समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशंस आप लोग दिमाग में रखना, सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू ए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश इज इक्वल टू -a होगा। उसके साथ साथ कंडीशन दिमाग में रखना कि उसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हमेशा 0। क्लियर ये चीज? चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑलरेडी हम लोग कर रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द मेट्राइसेस ए एंड बी, डिटरमाइन द मेट्राइसेस ए एंड बी वेयर टू कंडीशंस आर गिवन। व्हाट आर दोस कंडीशंस? a+2b दिया हुआ, 2a-b दिया हुआ, ठीक है। आपको ए और बी मेट्राइसेस निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? देखो, a+2b इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स देखिए क्या रखा है, 1, 2, 0, 6, -3, 3, -5, 3, 1। क्लियर? और 2a-b क्या देके रखा है, 2, -1, 5, 2, -1, 6, 0, 1। क्लियर ये चीज? ठीक है। मान लो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है। अब आप एक काम करो, इक्वेशन 1 पे मल्टीप्लाई बाय 2 करो, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे अपन, ठीक है। इक्वेशन 1 पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2a प्लस क्या बन जाएगा, 4b। और राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 2, 4, 0, 12, -6, 6, -10, 6 और उसके बाद 2। कोई दिक्कत इसके अंदर? बात समझ में आया ना? ये वाला जो मैट्राइसिस है, इस पे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। प्लस यहाँ पे a+2 भी दिया हुआ तो मैंने इसको क्या बना दिया, 2a+4b। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बचपन में यूज किया हुआ है ना, बस वही चीज का यूज कर रहे हैं अपन। अब एक बात बताओ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अब कर सकते हैं आराम से। क्या हो जाएगा मेरे पास, 2a-b, या एक काम करो, ये कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, नेगेटिव में झमेला ही नहीं रहेगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 2a+4b -2a, ठीक है, 2, 4, 0, 12, -6, 6, -10, 6 और 2, 2, -1, 5, 2, -1, 6, 0, 1। बोलो चलेगा?
2 - 2 क्या हो गया 0, 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 5, -6 + 1 कितना हो गया -5, 6 - 6 0, तो कितना होगा 2a तो कंप्लीट हुआ, 4b - b। बोलो ये स्टेप सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे जो अपन ने माइनस किया इधर से 2a खत्म हो गया, तो 4b यहाँ का बचा -(-b), तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4b + b कितना हो जाएगा 5b। अब ये जो हमारे पास 5 है इसको अपन राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं, क्या बन जाएगा ये 1/5, तो 0, 5 -5, 10 -5 0, -10 5 0। बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को? 1/5 को मल्टीप्लाई कर दो पूरा मैट्रिसेस के साथ, क्या हो जाएगा 0, 5/5 1, -5/5 -1, 10/5 2, -5/5 -1, फिर 0, -10/5 -2, 5/5 1, 0/5 0। ये आ गया आपका पास बी मैट्रिक्स। क्लियर? एक बार चेक कर लो, यही आंसर है। 0 1 -1 2 -1 0 -2 1 0, करेक्ट है। क्लियर? ये आ गया आपके पास बी मैट्रिक्स। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए ए मैट्रिक्स। तो कोई भी इक्वेशन पे पुट कर दो, इक्वेशन 1 भी आपके पास है, इक्वेशन 2 भी आपके पास है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो बी मैट्रिक्स। बेटर एक काम करो, आप इक्वेशन 2 पे पुट करो बिकॉज वहां पे बी खाली है। इक्वेशन 2 लिखोगे तो इक्वेशन 2 पे क्या आएगा 2a - b इक्वल टू, आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन के अंदर 2 -1 5, फिर उसके बाद 2 -1 6 0 1 2। ठीक है, बी की जगह क्या लिखोगे आप 0 1 -1 2 -1 0 -2 1 0। 0। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर? तो 2a = ये जो मैट्रिसेस है इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा 0। क्लियर? तो 2 + 0 2, -1 + 1 0, 5 -1 4, 2 + 2 4, -1 + -1 -2, 6 + 0 6, फिर -2, 1 + 1 2, फिर 2 + 0 2, इक्वल टू क्या हो गया 2a। अब a निकालना था आपको, 2 को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे लेके चला जाओ, 1/2 बन जाएगा 2 0 4 4 -2 6 -2 2। अब इस 1/2 को आप अगेन मैट्रिसेस के अंदर डाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2/2 1, फिर 0, फिर 2 2 -1 3 -1 1 1। चेक कर लो, यही आंसर है ए मैट्रिसेस का 102 2 -1 3 -1 1 1। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 पे कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबका? चेक कर लो एक बार। देखो क्वेश्चन पूरा इजी था, बस थोड़ा लेंथी था, बाकी क्वेश्चन पूरा इजी है। कहीं पे भी इशू किसी को? क्लियर है सबका? चेक कर लो। 2a - b को, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो 2 भी बन जाएगा, फिर प्लस कर देता इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। हाँ आंसर तब भी सही नहीं आएगा, एलिमिनेशन मेथड है ना। तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब उस केस में क्या होगा इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करना पड़ता है, बी भी कट जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है ए मैट्रिसेस दिया हुआ आपको 1 2 0 3। बी मैट्रिसेस दिया हुआ आपको 2 0 3 4। सी मैट्रिसेस दिया हुआ आपको 4 3 1 0। बोलो सही है। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है। पहला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ वेरीफाई करने के लिए वो क्या दिया हुआ है, ए टू सी इक्वल टू, ये आपको वेरीफाई करना है। बेसिकली क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो आपको वेरीफाई करना है। कम्यूटेटिव नहीं, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो। बी और सी को, ठीक है। तो बी मैट्रिसेस में आपको क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिसेस में आपको क्या दिया हुआ है, 2 0 3 4, 2 0 3 4। सी मैट्रिसेस में आपको क्या दिया हुआ है, 4 3 1 0। दोनों 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर। तो इनको डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर दे क्या, अभी तक प्रो बनाया या नहीं बना। क्या करोगे, फर्स्ट ये जो अपने पास फर्स्ट एलिमेंट है इसके लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या होगा, 2 × 4 प्लस 0 × 1। फिर उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। क्या हो जाएगा, 2 × 3 प्लस 0 × 0। फिर इस एलिमेंट के लिए क्या करोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 4 प्लस 4 × 1। फिर उसके बाद 3 × 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास, 4 2 8, 3 2 6, 3 3 9, और यहाँ पे 4 3 12, 12 प्लस 4 16। ये आ गया आपके पास बी इंटू सी। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 1 2 0 3। और बी इंटू सी ऑलरेडी आप लोग निकाल के रखे हो, 18 16 6 9। मल्टीप्लाई करके देखो। अगेन फर्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 8 प्लस 16 × 2। फिर इसके में सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 6 प्लस 2 × 9। अगेन 0 × 8 प्लस 3 × 16। फिर 0 × 6 प्लस, सही है, 16 2 32, 32 प्लस 8 कितना होता है, 40। फिर 9 2 18, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24। फिर 16 3 48, और 9 3 27। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अब राइट हैंड साइड पे भी आपको सेम सिनेरियो आना पड़ेगा। यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, देन विल मूव ऑन टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक पहले सब लोग नोट डाउन कर लो फटाफट। अब राइट हैंड साइड पे आपको क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी। ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले ए इंटू बी देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 2 0 3, 1 2 0 3। और बी के लिए क्या है, 2 0 3 4, 2 0 3 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा, 1 × 2 प्लस 2 × 3। फिर इसके बाद में 1 × 0 प्लस 2 × 4। क्लियर। 0 × 2 प्लस 3 फिर 0 × 0 प्लस 3 × 4। ठीक है,
तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, खत्म। अब a इंटू बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, c के साथ, तो a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो क्या सिनेरियो बैठेगा, 8 8 9 12, सी क्या आपके पास 4 3 4 3 1 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 × 4 + 8 × 1 और 8 × 3 + 8 × 0, 9 × 4 + 12 × 1, 9 × 3 + क्लियर। तो क्या आ जाएगा, 8 4 जा 32, 32 + 8 40, 8 3 जा 24, 4 9 जा 36, 36 + 12 कितना होता है 48, 3 9 जा 27। ये आंसर था क्या ऊपर, 40 24 48 27, 40 24 48 27। तो ये प्रूफ हो गया LHS और RHS, डन। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 7 का जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है। उसमें आप क्या करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए b + c कर लो, a से मल्टीप्लाई कर देना, और राइट हैंड साइड में पहले a इंटू बी एक साइड में लिख लो, a इंटू सी लिख लो, फिर उन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। कोई दिक्कत आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को। अब आपको दो चीज होमवर्क दे रहा है, दो चीज आपको होमवर्क दे रहा है। एक है क्वेश्चन नंबर 8 और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9, नहीं सॉरी 8, 1 मिनट, 10 नंबर आपको होमवर्क दिया था ना सबको, नहीं दिया था पक्का, और 6 7 होमवर्क में था, धोखा मेरे साथ, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, चलिए आज माफ किया आप लोगों को, क्या याद रखोगे मेरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आप एक काम करो, होमवर्क ले लो 8 9 10, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई आराम से, अब हो सकता है। अब ऐसा एक भी चीज नहीं जो बचा हुआ है, 8 9 10 आप लोग आराम से घर पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिर 11 से बचेगा 11 12, अब इसके अंदर में जितने क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक दो क्लास और लगेगा, खत्म कर देंगे मैट्रिसेस।